कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 8वां श्लोक है। हम पुनर्कथन कर लेते हैं 13वें अध्याय के 6ठी और 7वें श्लोक का। हमने इन दोनों की चर्चा एक साथ ही की थी और ये दोनों श्लोक क्षेत्र का पूर्ण विवरण देते हैं। महाभूतान्य अहंकार बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारतम्। तो भगवान ने 24 तत्वों से या 24 तत्व ही कहने चाहिए, 24 तत्वों से के समूह के इस क्षेत्र को के समूह को क्षेत्र कहा है। महाभूत हम जानते हैं, पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त एवच 10 और 1 10 इंद्रियां और 1 मन दशैकम पंचचेंद्रिय 5 इंद्रियों के विषय इच्छा द्वेष सुख दुख और चेतना और दृढ़ता, इन सब को मिलाकर के 24 तत्वों से बना इस शरीर को क्षेत्र कहा भगवान ने। तो इस प्रकार सबसे पहले जब अर्जुन ने पूछा कि मैं क्षेत्रीय ज्ञान ज्ञेयम और प्रकृति पुरुष इनके विषय में जानना चाहता हूं, तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को क्षेत्र के विषय में बताया। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय के 8वें श्लोक भगवान अब ज्ञान के विषय में बताना प्रारंभ करेंगे। आज का श्लोक अमानित्वम दम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। विनम्रता दंभहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness and self-control. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अमानित्वम विनम्रता मान का न होना, अदम्भित्वम दंभ विहीनता, अहिंसा अहिंसा शांति ही अर्थात सहनशीलता सहिष्णुता, आर्जवम सरलता। ये 5 गुण पहली पंक्ति में बताए गए। अब दूसरी पंक्ति में आचार्योपासनम आचार्य और हमारे से प्रामाणिक गुरु के पास जाना, शौचम पवित्रता, स्थैर्यम दृढ़ता, आत्मविनिग्रह आत्मसंयम और 4 दूसरी पंक्ति में। इस प्रकार 9 तत्वों का वर्णन है। तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद ने 13वें अध्याय के 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें इन 5 श्लोकों को मिला करके एक ही संपूर्ण तात्पर्य लिखा है जो कि काफी लंबा है। कम से कम देख रहा हूं मैं कि 5-6 पन्नों का है। तो हम पहले प्रयत्न करेंगे इसको विभाजित करते हुए पहले 8वें श्लोक का यहाँ पर चर्चा कर लें। विनम्रता दंभहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम। तो ये हो गए गुण जिनकी चर्चा की। कभी कभी अब तात्पर्य पढ़ लेते हैं। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है
और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चा अनि च अन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान को दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावनाव्रत से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयमेव विकसित हो जाती हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है वह व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता। अमानित्व का अर्थ है मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि यह वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इन भौतिक छल के पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। वो अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भवबंधन से छूट सकें। यही अहिंसा है। सहिष्णुता शांति ही का अर्थ है मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी 5 वर्ष जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के लिए प्रयत्न किए किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। सरलता। आर्जवम का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्य उपासनम। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए यह अत्यावश्यक है क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता शौचम अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। दृढ़ता स्थैर्यम का अर्थ है
आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आत्म संयम, आत्म विनिग्रह का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति करनी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्णार्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए, इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्णार्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है और यहाँ यह समझना होगा कि भगवद गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवद गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवद गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान लेता है वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्मभाव है और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्मभाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक जो यह कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागें कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत है। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। चूंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यावहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जा सकता। जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इसके लिए ये आगे के श्लोकों के लिए है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने क्षेत्र का पूर्ण विवरण कर दिया। 24 तत्वों से बना हुआ हमारा क्षेत्र है। अब भगवान ज्ञान क्या है और ज्ञान के कितने तत्व हैं, उसका विवरण यहाँ से लेकर के 8वें श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक भगवान इसका विवरण करेंगे, पूर्ण विस्तार से बताएंगे। तो वैसे तो ये देखिए, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, पहली पंक्ति में 5 तत्व हैं, दूसरी पंक्ति में 4 हैं। 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में 9 तत्वों का वर्णन हुआ है। देखने में ये सब गुण लगते हैं, हम आज तक इन्हें गुण समझते आए हैं, किंतु भगवान इन्हें अपने आप में ज्ञान कह रहे हैं। जब हम 12वें श्लोक में पहुंचेंगे तो भगवान कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम
तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा। तो ये जो सब गुण हैं, इन्हें ये ज्ञान भी है अपने आप में। जो मनुष्य इनको धारण करता है, ज्ञान को धारण करने का अर्थ है कि इन सब ये सभी उसके अंग हैं उस ज्ञान के। इनमें से एक भी छूट गया तो ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। तो ये गुण नहीं है, ये ज्ञान के अंग हैं। यदि हम, जैसे प्रभुपाद ने बताया, इसमें 20 अंग हैं, और यदि मान लीजिए हम इसमें से पहला अंग भगवान ने बताया अमानित्वम, अर्थात मान के प्रति उदासीनता, मान के प्रति किसी भी प्रकार का आकर्षण न होना, अमानित्वम। यदि मनुष्य में यह गुण नहीं है तो उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है। उसमें बाकी सारे 19 गुण हैं, किंतु अमानित्वम नाम का गुण अर्थात ज्ञान नहीं है, तो उसका ज्ञान पूर्ण नहीं हो पाएगा। जिस भी मनुष्य को अपने अंदर स्थैर्यता बनाए रखनी है, अपने ज्ञान को बनाए रखना है, उसके पास ये सारे ज्ञान के ये 20 अंग एक साथ होने पड़ेंगे। इनमें से एक भी अंग छूटा तो वह ज्ञानी, वह मनुष्य, वह भक्त धीरे धीरे बिखर जाएगा। तो जो भी भक्त हैं, ज्ञानी हैं, उन्हें इन 20 अंगों को एक साथ धारण करना होगा। ये वो ज्ञान के अंग हैं जिनमें से एक को भी छोड़ा नहीं जा सकता। और 9 अंगों को, ज्ञान के 9 अंगों को 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने प्रस्तुत किया है। पहला अंग है अमानित्वम, अर्थात मान के प्रति किसी प्रकार का भी आकर्षण नहीं होना। जैसे जैसे देखिए, भक्त या साधक किसी संस्था, आचार्य के शिष्य होते हैं, तो उन्हें अपने संस्था और गुरु के प्रति मान की सदैव इच्छा रहती है। स्वयं के प्रति नहीं भी रहे तो भी अपने गुरु और संस्था के प्रति रहती है। और इस प्रकार, या भी अपने गुरु, और कि मैं एक अच्छे गुरु का शिष्य हूँ और एक अच्छी संस्था का सदस्य हूँ, इसका भी मान रहता है। ये मान होना भी सही नहीं है। यदि, वैसे तो मुझे हरे कृष्णा वाले अपना सदस्य मानते नहीं है। मान लीजिए कि मैं हरे कृष्णा का सदस्य हूँ इस संगठन का, और यदि मैं इस बात के ऊपर कि मैं हरे कृष्णा संगठन का सदस्य हूँ, इस बात के ऊपर अपने भीतर ही गर्व महसूस करता हूँ, या मान महसूस करता, मान का मेरे भीतर यह मान है कि मैं इस संगठन का सदस्य हूँ, तो वह अमानित्व नहीं कहलाएगा। वह मान पतन का मार्ग बन जाएगा, पतन का द्वार बन जाएगा। अमानित्व होना चाहिए, ना तो स्वयं के लिए, न संस्था के लिए, न गुरु के लिए, किसी के लिए भी मान का नहीं होना चाहिए। वैसे शिष्य का उत्तरदायित्व है गुरु के मान की रक्षा करना, संस्था के मान की रक्षा करना, वह होना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, किंतु उसको धारण करके स्वयं को महिमा मंडित करना यह उचित नहीं है। स्वयं को बाकी सबसे श्रेष्ठ मानना यह उचित नहीं है। ये तो हो गया आध्यात्मिक अमानित्वम। और साधारण मनुष्य जो जीते हैं उनमें तो सदैव मानित्वम, मान के प्रति आकर्षण रहता ही है। परिवार में, समाज में, अपने व्यवसाय में हर व्यक्ति मान का अभिलाषी रहता है। जब मनुष्य अमानित्वम का यह अंग धारण करता है तो वह अध्यात्म के प्रति पहले, ज्ञान के प्रति पहला अपना चरण विकसित करता है, अपनी वृद्धि करता है। अमानित्वम। अदम्भित्वम, दंभ क्या होता है? यह एक आसुरी गुण है। हम जो नहीं हैं उसका प्रदर्शन करना, अर्थात मिथ्या प्रदर्शन करना, वह दंभ कहलाता है। और इसीलिए वह मिथ्या है, असत्य है, अदम्भ, दंभ है। वह हम जो हैं उसी को प्रस्तुत करना, वो हम क्यों करते हैं? हम दंभ क्यों करते हैं? ताकि हमें मान मिले।
तो दंभ का प्रदर्शन मान पाने की अभिलाषा से लिए होता है। यदि हमें मान पाने की अभिलाषा नहीं होगी तो हमें दंभ करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। भगवान ने इसीलिए ज्ञान के पहले अंग के रूप में अमानित्वम कहा है, क्योंकि अमानित्वम से दंभ अपने आप ही नष्ट हो जाता है। अदम्भित्वम अर्थात किसी प्रकार का दंभ करना, प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है, ना तो सांसारिक ना ही आध्यात्मिक। सांसारिक हम सांसारिक हम सांसारिक दंभ करते हैं जब हमें मान की आवश्यकता होती है, परिवार, समाज, मित्रों के मध्य में। और आध्यात्मिक हम दंभ तब करते हैं जब हम अपने संस्था, आचार्य, इनके ऊपर, इनके लिए कहते हैं कि यही विशेष है और यही आचार्य है, यही संस्था है, इन्हीं के पास ज्ञान है और बाकी सब जो कुछ भी हैं वे सब मूर्ख हैं और एक काल्पनिक और मिथ्या मार्ग पर लगे हुए हैं। इस प्रकार जब हम दंभ करते हैं तो यह जो भी हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यह दंभ के क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार का दंभ हमें ना तो सांसारिक, ना भौतिक और ना आध्यात्मिक, दोनों ही नहीं करने चाहिए। अहिंसा, अहिंसा का प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के गुण को विकसित किया। अहिंसा शरीर, देखिए भगवान ने 3 प्रकार के तप बताए हैं 17वें अध्याय में। शरीर, वांग और मन, इन तीनों का तप को, इन तीनों से हिंसा नहीं होनी चाहिए। ना तो हम शरीर से किसी के प्रति हिंसा करें, अर्थात शारीरिक किसी के साथ युद्ध करें या शारीरिक बल का प्रयोग करें, ये हिंसा के पहला चरण है। दूसरा चरण है वांगमयम, हम किसी को भी अभद्र, अनुद्वेग वाले वाक्य न बोले, शब्द न बोले जिससे हम दूसरे के प्रति हिंसा करें, यह भी अहिंसा के क्षेत्र में आता है। और मन से, हम मन में भी किसी के प्रति द्वेष न रखें, किसी के प्रति हिंसा न रखें, यह मानसिक अहिंसा में आता है। तो इस प्रकार अहिंसा के तप के अनुकूल, तप के माध्यम से 3 प्रकार की अहिंसा होती है, शारीरिक और वांग्मय और मन की अहिंसा। और इन तीनों का पालन करने से हम पूर्णतः अहिंसक बनते हैं। हमें शरीर, वाणी और मन तीनों से किसी के प्रति भी हिंसा का कोई भी कार्य नहीं करना है, कोई भी कर्म नहीं करना है, तब हम अहिंसा का आचरण करते हैं। ना तो भौतिक स्तर पर, न भौतिक लाभ के लिए, और न आध्यात्मिक स्तर पर, न आध्यात्मिक लाभ के लिए, न आध्यात्मिक मान के लिए, न दंभ के लिए। जब हम दंभ करते हैं तब भी हम दूसरे के प्रति हिंसा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम दूसरे को नीचा दिखाने और स्वयं को उच्च दिखाने के लिए करते हैं, तब हम दूसरे के प्रति हिंसा करते हैं। शांति अर्थात सहिष्णुता। जब यदि कोई हमारे प्रति दुर्व्यवहार करे, छल करे, कपट करे, वाणी से, मन से या शरीर से हमारे प्रति हिंसा का व्यवहार करे, तब भी हम सहिष्णु रहे, शांत रहें, अविचलित रहे, सम रहे, यह शांति का ज्ञान होता है। आर्जवम, सरलता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरलता तभी प्राप्त होगी जब यह सब प्राप्त हो गए होंगे, अपने आप में प्राप्त नहीं होगी। सरलता का गुण सबसे अंत में विकसित होता है, जब इन सब के ऊपर नियंत्रण धीरे धीरे प्राप्त होने लग जाता है, उसी अनुपात में सरलता हमारे भीतर विकसित होने लग जाती है। ये सब गुण हमें श्रेष्ठता से भगवान राम में दिखते हैं। भगवान राम अमानित्व, सदैव अमानित्व रहे, अदम्भी रहे, अहिंसा रहे, अहिंसक रहे, शांति ही आर्जवम, आचार्य उपासनम। प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से हमें बताया और यह सत्य भी है। देखिए, हर मनुष्य अपने आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले, यह संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को आचार्य अर्थात गुरु की शरण में जाना चाहिए। बहुत कम होते हैं जो, बहुत विरले होते हैं वे जो स्वयं भक्ति या साधना के मार्ग में भगवान के
अधीन रह करके उसे पूरा कर पाते हैं। बहुत ही बिरले होते हैं, करोड़ों में कोई एक होते हैं। साधारण मनुष्य को, साधारण साधक और भक्त को गुरु बनाना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु बनाना चाहिए और आचार्य बनाने चाहिए, और उनके अधीन, उनके बताई हुई दिशा के ऊपर अपने जीवन का व्यापन करते हुए अपने को भक्ति और साधना की श्रेष्ठता के तरफ निरंतर विकसित करते रहना चाहिए। आचार्य के पास जाना, उपासनम, आचार्य उपासनम, उनकी सेवा करना, उनके प्रति आदर व्यक्त करना और सेवा करना। तब तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, तो उनकी सेवा करना इस प्रकार, तब उनसे प्रश्न करना, तब वे ज्ञान देंगे। शौचम, भीतर और बाहर की पवित्रता, ये प्रभुपाद बता चुके हैं। ये पहले के जो पहली पंक्ति में जो ज्ञान के अंग बताए गए हैं, जब वे धारण होंगे तभी जाकर के पवित्रता आएगी। जब सरलता होगी, आर्जवम होगा, तभी पवित्रता आएगी। पवित्रता वहां पर नहीं हो सकती जहां पर सरलता नहीं हो। स्थैर्यम, स्थिरता, दृढ़ता, धैर्यता, अविचलित होना। जब सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, हिंसा अहिंसा, इन सब में सम रहना, स्थैर्य रहना, यह भगवान का। देखिए, जहां पर शांति होगी वहां पे स्थिरता होगी। यदि शांति ही, सहिष्णुता नहीं है तो स्थिरता होने का प्रश्न ही नहीं होता। तो पहली पंक्ति में जो गुण दिए हैं उन्हें पहले प्राप्त करने हैं, उन्हें पहले उन ज्ञान के अंगों को विकसित करना है। जब वे विकसित होंगे तो ये दूसरी पंक्ति के गुण धीरे धीरे विकसित होने ही लग जाएंगे। उसके लिए आचार्य उपासना के लिए की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य के पास जाने से और शीघ्रता से ये विकसित होंगे। किंतु हम आचार्य के पास तभी जाएंगे जब हमारे पहले पंक्ति में दिए हुए गुणों का थोड़ा बहुत प्रादुर्भाव होगा। जब तक थोड़ा भी प्रादुर्भाव नहीं होगा तब तक हम आचार्य को स्वीकार करने के लिए, उन्हें अपने साथ अपना गुरु बनाने के लिए उद्यत नहीं होंगे। आत्म विनिग्रह अर्थात मन और इंद्रियों का, दोनों का निग्रह। मन भी एक इंद्रिय है। मन का निग्रह अर्थात इंद्रियों का निग्रह, उसके भीतर ही उसका समावेश है। मन और इंद्रियों का निग्रह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियस अर्थो राग द्वेषो व्यवस्थित हो, तयोर न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनो। ये इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष है, इनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही हमारे मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो इंद्रियों के विषयों के प्रति राग और द्वेष है, इनके वश में हमें कभी नहीं आना है। और इनके वश में न आने का अर्थ है कि सदैव मन और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना। मन और इंद्रियां सांसारिक भोग के प्रति अत्यधिक भागेंगे, ये नीचे की तरफ जाती हैं, संसार के तरफ जाती हैं। इन्हें संसार के तरफ जाने से रोकना होगा और इन्हें ऊर्ध्वगामी बनाना होगा। इन्हें आध्यात्मिक लाभ, आध्यात्मिक भोग, आध्यात्मिक उन्नति, इनके प्रति इन्हें आकर्षित करना होगा। इन्हें उनके प्रति इनका मोह, इनके प्रति हमें इन्हें उद्यत करना होगा, तभी जाकर के हम इन्हें अधोगामी से परिवर्तित करके ऊर्ध्वगामी बनाते हुए हम इनके ऊपर नियंत्रण पा पाएंगे। केवल इन पर नियंत्रण करना तभी संभव हो पाएगा जब हम इन्हें ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। इस प्रकार 13वें अध्याय के इस 8वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान के 9 अंगों का वर्णन किया है। भक्ति मार्ग का भक्त हो, ज्ञान मार्ग का साधक हो, या कर्म योग का योगी हो, उन तीनों के लिए ये सब महत्वपूर्ण है। हम यह नहीं कह सकते कि भक्ति मार्ग में इन सब की आवश्यकता नहीं है, हम यह भी नहीं कह सकते कि ज्ञान मार्ग में इनकी आवश्यकता नहीं है, और यह भी संभव नहीं है कि कर्मयोग में इनकी आवश्यकता नहीं है। तीनों मार्ग में इनकी आवश्यकता है। यदि कोई शास्त्र या यदि कोई तात्पर्य ऐसा कहता है कि यह केवल भक्ति मार्ग के लिए आवश्यक है या ज्ञान मार्ग के लिए आवश्यक नहीं है, या ये केवल ज्ञान मार्ग के लिए आवश्यक है,
तो मेरी समझ में यह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये गुण आपको भक्त में भी मिलेंगे, ज्ञानी में भी मिलेंगे और कर्मयोगी में भी मिलेंगे। ऐसा कोई नहीं होगा, जैसे महात्मा गांधी कर्मयोगी हैं, श्रील प्रभुपाद भक्त हैं, उनमें भी ये सब दोनों में ये गुण मिलेंगे। तो अर्थात यही कहने का तात्पर्य है कि ये दोनों, ये सब गुण किसी भी मार्ग में जाए उनमें ये होने ही है। उन सभी मार्गों में ये गुण अनिवार्य हैं। इनके न होने से उस मार्ग में हमारी वृद्धि होना संभव ही नहीं है। इन्हें भगवान ने ज्ञान कहा है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह हमारे भीतर अज्ञान है। देखिए, अज्ञान क्या होता है? अज्ञान होता है ज्ञान का न होना अपने आप में अज्ञान है। पहला, अज्ञान को समझने का भाव। दूसरा, अज्ञान वह होता है जिसमें हम लिप्त होकर के मोह में पड़ते हैं। हम जब इन्हें धारण नहीं करते, इन आभूषणों को, ज्ञान के इन अंगों को, तो हम अज्ञान में स्थित रहते हैं और हम उनसे छूटने का मार्ग भी नहीं जानते। भला हो, हम भाग्यशाली होते हैं जब भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, और हमें इन ज्ञान के अंगों को विकसित करते हुए अज्ञान के, अंधकार के, मोह के बंधनों को तोड़ करके, छोड़ करके, उनके ऊपर उठ करके, ऊर्ध्वगामी बन करके अध्यात्म, भक्ति और कर्म में प्रवृत्त होना है, कर्मयोग में प्रवृत्त होना है। इन गुणों को अपनाइए। आप किसी भी मार्ग के अनुयायी हो, ये गुण, ये ज्ञान के अंग आपके लिए अनिवार्य हैं। इन्हें अपने जीवन में निरंतर विकसित करते रहिए। हाल ही में मैं वृंदावन धाम होकर के आया। हमारे इस्कॉन के एक अच्छे भक्त हैं, बहुत ही एडवांस्ड भक्त हैं। उन्होंने इस यात्रा का संचालन किया और बहुत अच्छे से हुई। वृंदावन की यात्रा में मैं गोवर्धन परिक्रमा जो 21 किलोमीटर की होती है वह तो नहीं कर पाया, किंतु वृंदावन परिक्रमा करने से अत्यधिक लाभ हुआ। राधा रानी की कृपा से कृष्ण भक्ति में प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ा है। उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना, उद्यत होना, अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए दृढ़ता प्राप्त हुई है। राधा रानी से और वृंदावन धाम से यह प्रार्थना है कि यह इसी प्रकार सदैव बनी रहे और भी विकसित होती रहे। सभी वृंदावन धाम को जाएं, अत्यंत पवित्र धाम है। वहां पर कोई किसी के प्रति हिंसा नहीं रखता है। वहां पर स्त्रियां भी, जो स्त्री भी भक्त हैं, उपासक हैं, वे रात्रि में भी, अकेले भी वृंदावन धाम की परिक्रमा करती हैं और किसी भय रहित होकर के, अभय होकर के करती हैं। उस धाम में, देखिए, धाम है तो छल कपटी तो मिलेंगे, किंतु वह धाम अत्यंत पवित्र है। वहां पर मुझे तो, मेरे संपर्क में कोई नहीं आए। छल कपटी हो सकते हैं, ढोंगी, धूर्त, मक्कार इस संसार में भरे पड़े हैं, क्योंकि तामसी, तमस भी है इस संसार में, किंतु उस धाम में सभी, जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वे राधा रानी के भाव से भगवान कृष्ण के अधीन रह करके अपने कर्म करते हैं और वे दूसरों को कभी कष्ट नहीं देते। यही, इसी से वह धाम अत्यंत आध्यात्मिक और कोऑपरेटिव और एक दूसरे के प्रति, जिसे कहते हैं वासुदेव कुटुंबम, इस प्रकार का बन जाता है। उस धाम की जितनी महिमा का वर्णन करें उतनी कम है। अत्यंत पवित्र धाम है। उस धाम का सदैव परिक्रमा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। ये जिन गुणों का इस 13वें अध्याय में वर्णन हो रहा है, उस धाम के प्रत्येक निवासी में इन गुणों का मैंने तो प्रादुर्भाव पाया है, उपस्थिति पाई है। अत्यंत, वहां पर एक सादा जो सब्जी फल बेचने वाला है, वह भगवत गीता के श्लोकों को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतार चुका है। यह महिमा है। हो सकता है वह संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण न करे, किंतु उसका जीवन अपने आप ही, उसका व्यवहार अपने आप ही उन श्लोकों का उच्चारण करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।